ये इंसानी हिस्ट्री की सबसे क्रूर टॉर्चर थी। उसने आदमी की शर्ट फाड़ दी और उसके हाथ पर बर्फ जमाने वाला तरल छिड़क दिया। फिर उसने एक अलार्म क्लॉक सेट की और आदमी की गर्दन पर टांग दी। इसके बाद उसने एक स्टील रिंग कसकर उसके हाथ को जकड़ दिया। फिर उसने ट्रेन का वाल्व खोला और आदमी का हाथ बाहर खींच दिया। बाहर का तापमान था -100 डिग्री सेल्सियस। आदमी की चीख इतनी दर्दनाक थी कि सुनकर रूह कांप जाए। चंद सेकंड में उसका हाथ पूरी तरह बर्फ में बदल गया। अचानक एक 80 पाउंड का लोहे का हथौड़ा लाया गया और उसके जमे हुए हाथ पर प्रहार शुरू हुआ। उस आदमी की चीख और गहरी और डरावनी हो गई, मगर बाकी सब खामोश रहे क्योंकि वे लोवेस्ट क्लास के लोग थे। गंदगी से भरे पिछड़े डिब्बों में ठूंसे गए जहां रोज का खाना तिलचट्टों से बना होता था। लेकिन इस निराशाजनक जीवन से अब उनका सब्र टूट चुका था। एक दिन उन्होंने तय किया, अब होगी विद्रोह। इसी दौरान जैक ने देखा कि एक सोल्जर के हाथ में बंदूक है, मगर उसे शक हुआ कि वह बंदूक खाली है। इस शक को परखने के लिए उसने अचानक बंदूक छीनी, खुद पर तानी और ट्रिगर दबा दिया। सबकी सांसें थम गईं और सचमुच बंदूक खाली थी। तुरंत सबने 20 मीटर लंबी पाइप उठाई और हमला कर दिया। सोल्जर्स के पास गोलियां नहीं थीं और जैक का ग्रुप विशाल था, तो उन्होंने आसानी से वह डिब्बा जीत लिया। इसके बाद जैक पहुंचा ट्रेन की जेल कार्यशाला में। वहां से उसने एक पिता और बेटी को आजाद कराया। ये दोनों पहले दर्जे के डिब्बों तक पहुंचने में बेहद अहम थे। पिता एक ताले बनाने में माहिर कारीगर था और बेटी दरवाजों के पार क्या हो रहा है ये महसूस कर सकती थी। लड़की ने ध्यान लगाया और कहा, नो डेंजर। पिता ने तुरंत तार जोड़ दिए और डोर अनलॉक्ड हो गया। जैक अंदर गया और वाकई जगह खाली थी। दूसरा दरवाजा भी खुल गया। ये वही डिब्बा था जहां उनका रोज का खाना बनता था। लोग झपट पड़े खाने पर, मगर जैक ने सोचा, ये खाना बना किससे है? जब उसने देखा, उसकी आंखें चौंधियां गईं। वह खाना असल में कॉकरोच पेस्ट से तैयार किया जाता था। ये रहस्य जानकर जैक की दृढ़ता और मजबूत हो गई। वह किसी भी हाल में फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट तक पहुंचेगा और अपर क्लास रूल को खत्म करेगा। लेकिन जैसे ही अगला दरवाजा खुलने वाला था, लड़की अचानक ठिठक गई। उसकी सांसें तेज हो गईं। यह महिला अपने प्रेमी के पास जाने के लिए पूल में कूदने ही वाली थी, लेकिन उसे यह अंदाजा नहीं था कि पानी की गहराई केवल कुछ सेंटीमीटर है। जैसे ही उसने दौड़ लगाई, पास खड़ा कुत्ता जोर से भौंकने लगा। पुरुष ने यह देखकर तुरंत उसे रोकने की कोशिश की, मगर तब तक वह संतुलन खो बैठी और सीधे प्लेटफॉर्म से टकराकर खाली पुल में गिर गई। वो दौड़कर पानी में कूदा, उसे एयर मैट पर लिटाया। सिर से लगातार खून बह रहा था। वह तुरंत पानी में जाकर नीचे से एक बॉक्स लेकर आया और घाव को बांधने की कोशिश करने लगा। जोर जोर से मदद के लिए चिल्ला रहा था। कुत्ता भी साथ में भौंकता रहा, मगर यह पुल कई सालों से बंद पड़ा था। मदद की कोई उम्मीद नहीं थी। कुछ घंटे पहले ही वह अकेला यहाँ तैरने आया था। किसी ने चुपके से पानी की निकासी चालू कर दी और जब कुत्ते की आवाज से उसकी आंख खुली, तब तक आधा पानी जा चुका था। बाहर निकलने की कोशिश की, पर सीढ़ी नहीं थी और दीवारें फिसलन भरी थी। एयर मैट लाकर उस पर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन ऊंचाई नाकाफी थी। उसने किनारे पड़े फोन को बेल्ट की मदद से खींचने की कोशिश की, पर कोई सफलता नहीं मिली। तभी उसकी प्रेमिका का कॉल आया और वाइब्रेशन से फोन किनारे तक खिसक आया। वह उसे पकड़ने ही वाला था कि कुत्ता गिर पड़ा। वह असमंजस में पड़ गया, फोन पकड़े या कुत्ते को बचाए। उसने कुत्ते को ऊपर चढ़ाकर बचा लिया, मगर फोन नीचे गिर गया और खराब हो गया। अब उसे डर था कि सारा पानी बह जाएगा, इसलिए उसने कपड़े से ड्रेनेज ढक दिया। वो थक चुका था और एयर मैट पर बैठकर राहत की उम्मीद करने लगा। प्रेमिका अब तक बेहोश थी, सिर से खून बह रहा था, अंधेरा हो चुका था। तभी कुत्ता अचानक दरवाजे की ओर भौंकने लगा। देखा तो एक मगरमच्छ धीरे धीरे भीतर आ रहा था। वह शांत रहने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मगरमच्छ पूल में गिर गया। मगरमच्छ अब पानी में था, एक अदृश्य खतरा। उसने प्रेमिका को खींचकर पीछे किया और खुद सतर्क हो गया। अगले दिन तक पानी पूरी तरह सूख गया। प्रेमिका की हालत बिगड़ती जा रही थी और घाव फिर से खुल गए थे। तभी उसने देखा कि मगरमच्छ के मुंह में टेप की रोल है। बड़ी सावधानी से उसने हाथ डाला और वह रोल निकाल लाया। उसने जल्दी से प्रेमिका का घाव फिर से बांधा। वे अब तीसरे दिन वहाँ फंसे थे। फोन बेकार था और बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। तभी उसे पूल के एक कोने में ढका हुआ मैनहोल दिखा, लेकिन ढक्कन स्क्रू से बंद था। उसने प्रेमिका की चेन को उपकरण की तरह इस्तेमाल कर स्क्रू खोले। तभी मगरमच्छ वहाँ आ पहुंचा। उसने जल्दी से टेप से हमला कर उसे पीछे हटाया और ढक्कन खोल दिया। ढक्कन के नीचे एक रास्ता दिखा। वह प्रेमिका को उठाने गया, पर इस बीच मगरमच्छ पहले ही उसमें घुस चुका था। वह हिम्मत करके नीचे उतरा और एक दिशा में आगे बढ़ा। सौभाग्य से एक दरवाजा मिल गया, लेकिन वो लॉक था। वह जोर से चिल्लाने लगा। उधर मगरमच्छ प्रेमिका की ओर बढ़ रहा था। कुत्ता भौंककर चेतावनी देने लगा। उसने शीशे में देखा और दौड़कर लौटा। मगरमच्छ उस पर झपटने ही वाला था, लेकिन वह वक्त पर पहुंच गया और उसे जोर से दूर फेंक दिया। लकड़ी की छड़ी से उसे भगाया। थकान की वजह से उसे चक्कर आने लगे थे। उसी रात प्रेमिका को होश आया, मगर पानी और खाना नहीं था। तभी उन्हें एहसास हुआ कि मगरमच्छ एक कोने में बिना हिले डुले पड़ा था। अगले दिन देखा तो वह अंडों पर बैठा था। तभी उसे फिर चक्कर आए और वह गिर पड़ा। मगरमच्छ धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगा। कुत्ते ने चेताया, वह जागा और मगरमच्छ को नाली में धकेलकर ढक्कन बंद कर दिया। सोफा लाकर उस पर रख दिया ताकि वह बाहर न आ सके। अब उन्होंने मगरमच्छ के अंडों को पकाकर खाया ताकि ताकत मिल सके। फिर बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन ऊंचाई इतनी थी कि नाकाम रहे। नेक्स्ट पार्ट के लिए सब्सक्राइब करें।